वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपकी ढेरों ढेर फरमाइश पर लेकर आई हूँ तंदूरी चिकन बिरयानी, बहुत मज़े की और बहुत ही मुनफरिद। तो इस रेसिपी को बनाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी दावत मेन्यू वाली रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लेना है चिकन, उसे अच्छे से धो लें अच्छे तरीके से। और मैंने लिया है थाई और लेग का चिकन लिया है, ब्रेस्ट पीस नहीं लिया। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। 1.5 किलो चिकन है मेरे पास। इसमें मैंने आधी प्याली दही डाल दिया है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट कुटा हुआ डाल दिया है, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं काली मिर्चें, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है। और हल्दी इसमें 1 टेबलस्पून जा रही है। सूखा धनिया 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा। और इसके अलावा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून भरकर। और अब इसमें जा रहा है नमक हस्बे ज़ायका, मैंने इसमें डाला है 1.5 टेबलस्पून, ठीक है। और साथ में डाल रही हूँ इसके अंदर तेज़ पत्ता जो कि 2 हैं। और इसमें हरी इलायची मैं डालूँगी 3 अदद। अगर आपके पास काली वाली इलायची हो बड़ी वाली तो वो भी डाल सकते हैं आप, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने शामिल नहीं की। और घर का पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून भर के डाला। और किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ले लें आप, और उसके 3 चम्मच भर के आपने डाल देने हैं। और अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर पूरा पैकेट डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। और इसको मैरिनेशन के लिए आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बोटियों के अंदर तक इसका फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसे ज़रूर आपने मैरिनेशन के लिए छोड़ना है। तो मैरिनेशन हमने चिकन की कर ली है। नेक्स्ट काम करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम लोग आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए? दुनिया का माल व मता और शान व शौकत तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो चुका है, मैंने 2 घंटों के लिए मैरिनेट किया था। अब यहाँ पे देखें, एक प्याज मैंने लिया था बड़े साइज़ का और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और प्याज का पानी जब ड्राई हो गया तो इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। कुकिंग ऑयल मैंने वो शामिल किया जिसके अंदर के मैंने प्याज को ब्राउन किया। एक मीडियम साइज़ का प्याज जो था उसको मैंने तल लिया है, हल्का ब्राउन कर लिया। अब इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। प्याज को हमने तब तक भून लेना है जब तक कि ये कलर चेंज नहीं थोड़ा सा कर लेता। और जो चूल्हा है यहाँ पे मीडियम टू लो है। और चूल्हा जब भी ऑन करती हूँ मैं दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी जब भी चूल्हे के करीब जाएं या आग ऑन करें तो ये दुआ पढ़ा करें ताकि आपके नामा माल में बहुत सारी नेकियां लिखी जाएं और मेरे लिए सदका जारिया हो। यहाँ पे देखें व्यूवर्स, यहाँ पे प्याज जो था वो थोड़ा सा भुन चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चिकन मैरिनेटेड, जिसको हमने पहले से मैरिनेट किया हुआ है। सारे स्पाइसेस हमने क्योंकि चिकन में ही डाल दिए थे, मज़ीद इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप होल स्पाइसेस जो हैं वो यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। मेरे घर में नहीं खाए जाते तो इसलिए मैंने वो शामिल नहीं किए हैं। अच्छा, अब इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना है ताकि चिकन जो है वो अच्छा सा भुन जाए। फ़र्स्ट हम मीडियम टू लो पे करेंगे, जब चिकन अपना थोड़ा पानी रिलीज़ करेगा फिर थोड़ी सी फ्लेम हाई करके इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए भूनते रहेंगे। और यहाँ पे मैं इस पे शामिल करने जा रही हूँ इमली और आलू बुखारा। अच्छा, ये भी प्योरली डिपेंड करता है कि आपको कितना पसंद है, उतनी ही क्वांटिटी आप इसके अंदर शामिल करेंगे। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते। मैंने इसके अंदर तकरीबन 7-8 दाने जो थे वो आलू बुखारे के शामिल किए हैं और 10-12 इमली के। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ टमाटर। और टमाटर मैंने ना 1.5 पाव लिए थे और उनको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। मेरे पास 1.5 किलो चिकन है और 1.5 किलो ही चावल हैं। इस हिसाब से मैं आपको ये सारे मसाले जो हैं वो बता रही हूँ। अब टमाटर डाल के भी इसको हिलाएंगे अच्छे तरीके से और ढक्कन दे के मैंने फिर इसको रख दिया था हल्की आंच पे। ये अच्छा सा दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मैंने जो है वो चिकन को अच्छा सा कुक कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन अभी हमारा बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हुआ, इसमें हल्का हल्का पानी है। अब इस स्टेज पे क्या करना है, मैं इसके अंदर डाल दूँगी ढेर सारा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें कटी हुई। आप अब यहाँ पर जो चीज़ स्किप करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे धनिया पुदीना अगर आपको नहीं पसंद तो कम क्वांटिटी में डाल लीजिए।
अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ जिसको मैंने पहले से कुक कर लिया है। चावल मैंने 75% कुक किए हैं। 25% चावल जो हैं वो अब दम में जो है ना कुक हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेवी में आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा अभी पानी सा आपको फ़ील हो रहा है, और वो इसी वजह से है कि ताकि जब मैं इसे दम पे रखूँ तो ये नीचे जले नहीं और अच्छा सा इसका स्टीम जो है ना वो चावलों के अंदर भी आ जाए और फ्लेवरफुल सा हो जाए। जी तो व्यूअर्स, इस बिरयानी में सिर्फ 2 ही लेयर्स लगती हैं, नीचे सालन की और ऊपर चावल की। अब इसमें मैंने डाल दिया है तला हुआ प्याज, जो कि मैंने पहले रख लिया था तल के एक साइड पे, और ये एक प्याज था मीडियम साइज़ का। इसको अच्छे से बिखेर दें हर तरफ, और इसके ऊपर अब हमने डाल देना है येलो फूड कलर। येलो फूड कलर को मैंने केवड़ा एसेंस के अंदर मिक्स किया है, इससे इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। और केवड़ा एसेंस मैंने 1 टेबलस्पून लिया था और इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल लिया था। और अब देखें जी, इसके ऊपर मैंने शामिल कर दिया है धनिया और पुदीना। लास्ट पे आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिएगा, और अगर आपके पास लेमन हो सॉफ्ट छिलके वाले तो उन्हें भी स्लाइसिस में कट करके इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल जो मैंने बचाया था जिसमें प्याज तलिया था, और वो सारा मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है इस चम्मच की मदद से, ताकि हर तरफ इवनली कुकिंग ऑयल स्प्रेड हो जाए। और कुकिंग ऑयल टोटल जो मैंने इस पूरी रेसिपी में यूज़ किया वो 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है। और 10 मिनट के दम के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, और इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। पूरा घर जो है ना इस वक्त बिरयानी हुआ था। और ये जी मैंने इसको सर्व कर दिया है डिश में। फाइनली इसको मज़ेदार से रायते के साथ आप सर्व करें, और मुझे उम्मीद है कि आपके घर में ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।